Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 31. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं हिडन वर्ड्स. एक्चुअली यहाँ पे चैप्टर नंबर 30 भी है, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा. एक्चुअली यहाँ पे जस्ट ये दिया गया है कि ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये किसने बनाया. जैसे ये लाइट है तो किसका, उसका आविष्कार यानी इन्वेंशन किसने किया. टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, इसका किसने किया. ये सारी जनरल नॉलेज है जो बच्चों के लिए है. सो इसीलिए मैं ये चैप्टर यहाँ पे आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको जस्ट थिंग्स दिए गए हैं, उसके नाम दिए गए हैं, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं है. ठीक है. बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे भी जानना है कि इसके इन्वेंटर्स कौन है, किसने इसको बनाया, मैं ये चैप्टर पढ़ा दूँगी. वैसे यहाँ पे पढ़ने जैसा ये बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि जीके की तरह है. बट यहाँ पे चलिए देखते हैं अभी. हिडन वर्ड्स यानी छुपे हुए शब्द. हिडन यानी छिपे हुए, वर्ड्स यानी शब्द. अब यहाँ पे एक वर्ड की बात नहीं की गई है. वर्ड्स. नेम्स ऑफ सम थिंग्स. नेम्स ऑफ सम थिंग्स कैन बी हिडन इन द स्पेलिंग्स ऑफ अदर थिंग्स. नेम्स यानी नाम. एक नाम की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे नाम की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नेम्स लिखा है. नाम. नेम्स ऑफ सम थिंग्स. नेम ऑफ यानी का, सम यानी कुछ, थिंग्स यानी चीज़ों. कैन बी का मतलब होता है होना, कैन का मतलब सकना, तो हो सकता है. हिडन यानी छुपा हुआ. में स्पेलिंग मतलब आपको पता ही है स्पेलिंग. ऑफ यानी का के सेंस में यूज़ होगा. अदर यानी दूसरी या दूसरे. थिंग्स यानी चीज़ों. क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी में चीज़ों बोलते हैं तो दूसरी बोलते हैं, इसलिए दूसरी यूज़ किया. इसे मैं अदर को जहाँ पे जैसे यूज़ हो सकता है कर सकते हैं. अदर यानी दूसरा, दूसरे, दूसरी. ठीक है, इस तरीके से. नेम्स ऑफ सम थिंग्स कैन बी हिडन इन द स्पेलिंग्स ऑफ अदर थिंग्स. क्या बोला गया है. कुछ चीज़ों के नाम या कुछ चीज़ों का नाम दूसरे चीज़ों के स्पेलिंग में छुपे हो सकते हैं या छुपा हो सकता है. यानी कुछ चीज़ों का नाम दूसरे चीज़ों के स्पेलिंग में छुपा हो सकता है. फाइंडिंग सच नेम्स इज़ फन एज इट टेस्ट आर वोकैबुलरी. फाइंडिंग यानी ढूंढना या पाना. सच यानी ऐसे. नेम्स यानी नामों, ऐसे नामों को. इज़ फन, इज़ यानी होता है या है, फन यानी मज़ा या मज़े. एज इट टेस्ट आर वोकैबुलरी, और यह टेस्ट यानी परीक्षा, हमारे, आर यानी हमारे, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश. तो क्या बोला है. ऐसे नामों को ढूंढना मज़े की बात होती है और हमारे वोकैबुलरी का टेस्ट भी हो जाता है. यानी कि कहने का मतलब होता है फाइंडिंग सच नेम्स इज़ फन. एज फन यानी मज़ा, एन्जॉयमेंट. एज इट टेस्ट आर वोकैबुलरी, और हमारे वोकैबुलरी का भी टेस्ट हो जाता है. द नेम ऑफ द पिक्चर इज़ हिडन इन दैट वर्ड. नेम ऑफ द पिक्चर इज़ हिडन. नेम ऑफ यानी नाम, ऑफ यानी का, पिक्चर यानी चित्र, इज़ यानी है, छुपे हुए, इन यानी में, दैट वर्ड इन वर्ड में, उन शब्दों में. नेम ऑफ द पिक्चर इज़ हिडन यानी पिक्चरों के नाम में उन शब्दों के नाम छुपे हुए हैं. ओके. यानी नेम ऑफ द पिक्चर इज़ हिडन इन दैट वर्ड. यानी चित्र में जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें ही वो वर्ड छुपे हुए हैं. और इसे क्या करना है. एन सर्कल. एन सर्कल कहीं पे भी ऐसे लिखा जाए ना, समझ जाए कि उसे सर्कल करने के लिए बोल रहा है. एन सर्कल इट यानी उसे घेरा लगाओ.
इट यानी इसे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वन यानी एक, हैज़ बीन यानी हैज़ बीन डन यानी हो चुका है या किया गया है, हैज़ बीन डन यानी हो चुका है या किया गया है। ओके, तो हैज़ बीन डन यानी किया गया है। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये चित्र दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है चित्र में, और ये जो वर्ड दिया गया है इसी में ये नाम छुपा हुआ है। इसने बोला था ना नेम ऑफ द पिक्चर इज हिडन। ये तो जो नेम ऑफ पिक्चर है इसका नाम इन दैट वर्ड, इस वर्ड में, इन दैट वर्ड यानी इस वर्ड में इस पिक्चर का नाम छुपा हुआ है। जैसे देखिए मंकी, MONKEY, मंकी, तो मंकी का मतलब तो होता है बंदर, लेकिन इसी मंकी में ये KEY, की यानी चाबी। अगर हम देखिए तो की का मतलब हो गया चाबी, और ये पूरा मंकी का मतलब हो जाएगा बंदर। हनी बी का मतलब क्या होता है, तो हनी बी का तो मतलब होता है मधुमक्खी, इस पूरे का नाम क्या होगा, मधुमक्खी। ठीक है, ऊपर लिख रही हूँ मैं मधुमक्खी, पूरे का नाम। लेकिन अगर हम सिर्फ हनी, हमें इसका नाम बोला गया है ना बताने के लिए जो चित्र में है, तो ये क्या होगा, हनी, हनी यानी शहद। यानी आप देखिए एक ही में, इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स, क्योंकि हनी प्लस बी दो शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया हनी बी। मंकी, तो ये तो नहीं है कंपाउंड वर्ड्स, मतलब कि मन, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन ये आपका कंपाउंड वर्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है पैंट्स, पैंट्स नॉर्मली जो पैंट्स लोग पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चित्र में दी गई है चींटी, तो चींटी का क्या होगा, एंड्स, एंड्स यानी चींटी। और नाम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है हिंदी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चित्रों में दिए गए हैं ना, तो चित्र हम इसीलिए तो बच्चों को दिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम चित्रों के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं, ताकि वो इंग्लिश में उसे लर्न करे, हिंदी उनको पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, हिंदी में लर्न करने की, रट्टा मारने की या हिंदी में लिखने की ज़रूरत ही ना हो। चित्र दिया गया है तो ये चींटी का चित्र है, एंट, एंट यानी चित्र। अब यहाँ पे देखो मैंगो, मैंगो का मतलब तो होता है आम, पूरे का मतलब। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसकी, तो इसका मतलब हो जाएगा मैन, मैन ये कौन है, मैन यानी आदमी, मैन। ठीक है, और इसके पहले अगर मैंने WO लगा दूँ, WO, तो हो जाएगा वुमन, वुमन यानी औरत। और वहीं पे आप देखो इसको हमने पढ़ा मैन, लेकिन हम उसको वुमैन नहीं पढ़ते, हम पढ़ते वुमन। अच्छा एक चीज़ इसमें और फैक्ट है, वुमन बोला मैंने तो औरत, ठीक है, यही अगर सेम रहेगा, सिर्फ एक ही जगह पे ई हो जाएगा, तो हम इसे पढ़ेंगे वीमेन, वीमेन, और फिर ये हो जाएगा औरतें। मतलब ये तो एक औरत की बात की, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा औरत की बात करेंगे। जब दो औरत की बात करेंगे या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे WOMEN आ जाता है, मैन में MEN। अब यहाँ पे देखिए बलून, बलून का मतलब होता है गुब्बारा, बलून का मतलब गुब्बारा। लेकिन ये चित्र में क्या है, हमको चित्र का बताना है, तो बॉल, बॉल, बॉल यानी ये गेंद। अब यहाँ पे देखिए वेजिटेबल, वेजिटेबल ये पूरा अगर हम देखिए तो वेजिटेबल यानी सब्जी। और ये क्या है लेकिन चित्र में, टेबल, तो टेबल ये रहा, ये देखिए यहाँ पे टेबल, तो टेबल का मतलब ये क्या है, मेज। अब यहाँ पे देखिए ये तो पीनट ही है, पीनट यानी मूंगफली, तो यहाँ पे तो कुछ छिपा नहीं है, ये पीनट ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें और भी वर्ड्स हैं। अब ये पीनट जो है, पीनट का मतलब होता है मूंगफली। ये जो नट दिया गया है, नट का मतलब होता है नट्स, बोलते हैं ना नट्स, अखरोट, या फिर कई सारे जो नट्स होते हैं, जैसे सुपारी को भी हम नट बोलते हैं, नट्स। और ये पी का मतलब होता है मटर, पीज, मटर, हरा मटर। और ये क्या है, पेयर, देखिए पेयर का मतलब होता है नाशपाती, पेयर का मतलब होता है नाशपाती।
लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ईयर, ईयर यानी कान। देखिए कैसे एक शब्द में दो दो दिए गए ना। अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग, स्प्रिंग पता है आपको ना, जो ऐसे रहता है, इस तरीके से होता है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है। लेकिन इस स्प्रिंग में क्या छुपा हुआ है, रिंग। तो ये क्या है, रिंग यानी अंगूठी। अब यहाँ पे देखिए पार्किंग, हम बोलते हैं ना आप पार्क कर दो, गाड़ी पार्क कर दो, गाड़ी पार्क लगा दो, तो उसको तो हम पार्किंग ही बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, KING, किंग यानी राजा। पूरा वर्ड क्या है ये, पार्किंग, PAR, पार्किंग। ओके। अब यहाँ पे देखिए मशरूम, मशरूम खाने वाला मशरूम जो ऐसे होता है छतरी की तरह, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे होते हैं मशरूम जो खाते हैं लोग आजकल। लेकिन इसी मशरूम में क्या छिपा हुआ है, रूम, रूम यानी कमरा। अच्छा, मशरूम को हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुत्ता। नॉर्मली अभी हम मशरूम ही बोलते हैं, कौन ही बोलेगा कुकुरमुत्ता, है ना, क्योंकि वो खाने वाली चीज़ है, बट हिंदी में उसे कुकुरमुत्ता ही बोलते हैं। ओके। फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत। लेकिन ये क्या, ये जो चित्र में दिखा रहा है ये क्या है, आम, आम यानी बांह, ठीक है, ये पूरा क्या है, आम। अब एक कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिया गया है, अ एंड आई आर द स्मॉलेस्ट वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ए यानी जैसे हम बोलते हैं ना, अ मंकी एंड अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, सो वो अ यानी एक, आई यानी, आई का मतलब मैं, सो अ एंड आई आर यानी है, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी या सबसे छोटा, वर्ड्स यानी शब्द, इन यानी में, इनमें, द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। सो अ एंड आई यानी अ और आई सबसे छोटे भाषा हैं इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में सबसे छोटे भाषा क्या हैं, अ एंड आई। ओके। सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बताइए। दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे चैनल में, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और दूसरा है इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। सो बेसिक वाले इंग्लिश उनके लिए ज़रूर देखिए, वो उनके लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है इंग्लिश। सो यहाँ पे मैं एक एक वर्ड का रीडिंग भी डिटेल में समझा रही हूँ, ग्रामर के जो रूल्स आ रहे हैं वो भी बता रही हूँ, ठीक है, तो उससे आप समझते जाइए, और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ में। और इंग्लिश स्टोरी वाले जो हैं वो थोड़े से आपको वहाँ पे हार्ड वर्ड और रूल्स ग्रामर के ज़्यादा मिलेंगे, और सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग रहते हैं। तो पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर आप वो वाले वीडियोस देखिए इंग्लिश स्टोरीज़ वाले, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंग्लिश सीखना। और डेली कम से कम 2-3 वीडियो देखिए, और खुद एक हफ्ते 2 हफ्ते में आप अपना खुद अपनी इंग्लिश को आप चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया। आप अपनी फ्लुएंसी देख सकते हो, आप अपना स्किल देख सकते हो, रीडिंग का, राइटिंग का, रीडिंग का, और बोलने का भी, ठीक है, स्पीकिंग का भी। सो आप भी ट्राई कीजिए, जितने सारे सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं वैसे ही सेंटेंसेस आप भी बना बना के ट्राई कीजिए। ओके।